बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नसीर अहमद शेख आपकी खिदमत में हाजिर है एंड एक्सप्रेस टीवी के साथ। आज ईद का दूसरा दिन है, लिहाजा बड़ी दुखी दिल के साथ मैं आपको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी वबा के साथ पहले ही दो चार हैं, यानी कोरोना की वबा। फिर उस पर यह हुआ कि ईद से एक रोज पहले PIA का प्लान क्रैश हुआ और जिसमें तकरीबन 97 इंसान खाली की हकीकी से जा मिले, यानी वो शहीद हो गए। तो मैं उनके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मैं बात करना चाहता हूं चीनी स्कैंडल से मुतालिक। ईद से पहले ये फैसला आया था और इसको बाज हल्के बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और बाज हल्के कुछ इसके तनकीदी पहलू भी उजागर कर रहे हैं और वो किसी हद तक दुरुस्त भी है, इसलिए कि जहां तक एक स्टेप लिया PTI की गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने, तो इसमें उनके अपने लोग भी उसका शिकार हुए हैं और वो ऐसे लोग शिकार हुए हैं कि जो PTI का दस्तो बाजू थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं, यानी कि वो नायब वजीर आजम का किरदार अदा कर रहे थे मिस्टर जहांगीर तरीन। और वो जहांगीर तरीन साहब वो हैं कि जो PTI की तारीफें करते नहीं थकते थे और वो ये कहते थे कि इनके जो भी फैसले हैं वो इंसाफ पर मबनी है। लेकिन आज वही शख्स वो ये कह रहा है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, झूठे इल्जामात मुझ पर लगाए जा रहे हैं। तो गोया कि उसने खुद PTI को अब टारगेट किया है। ये क्यों किया है और ऐसा क्यों हुआ है, ये भी सवालात यकीनन आप सबके अजहान में होंगे कि ये वही शख्स है कि जो PTI की गवर्नमेंट की तामीर और तरक्की के लिए हमवक्त, हमतन और अपने जहाज के साथ पूरी कोशिशों में लगा हुआ था। और इमरान खान के लिए इससे बड़ा अहमियत का हामिल कोई शख्स था ही नहीं। तो ये क्या वजह बनी कि इस कदर दूरियां और फासले बढ़ गए कि इमरान खान साहब को, जहांगीर तरीन को इस तरह से निकालना पड़ा। तो ये इसका हम इख्तिसार के साथ जायजा लेंगे, बाकी फैसला करना आपका काम है। क्योंकि अगर इंसाफ की बात की जाए तो इंसाफ का तकाजा तो फिर ये है कि जो इस इंसाफ की जद में आता है फिर उसको आना चाहिए, ख्वाह इमरान खान साहब खुद ही क्यों ना हो। फिर ये सब्सिडीज के मामलात होते हैं कि फलाने दी या फलाने दी। ओ भाई, इसको जिसने दी उसको पूछसे आपने पूछा कब है, ये किसकी अप्रूवल से हुई है। असद उमर साहब ने मना कर दिया कि जाओ सूबों से ले लो। अच्छा भाई, सूबे में कौन है? वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, उन्हें तो बिल्कुल डिस्कस किया ही नहीं गया। अलबत्ता सिंध के वजीर आला का जरूर नाम लिया गया है कि वो भी इसमें मुलव्विस है बहुत सारी चीजों में। लेकिन वो इनका मुशीर खास शहजाद अकबर, जब किसी सहाफी ने उनसे सवाल किया कि आप उस्मान बुज़दार साहब को भूल गए, क्या वो इसके जिम्मेदारों में शामिल नहीं है? दस्तखत तो उन्होंने ही किए हैं, अप्रूवल तो उन्होंने दी, चीफ मिनिस्टर तो वही है ना।
असल रोल तो वही, जब तक वो नहीं करेगा वो नहीं होगा। ठीक है, लेने वाले तो ले जाएंगे, बदमाशी से भी ले जाएंगे, ले जाते रहे हैं। आप ये कहते हैं कि यहां पर ये माफिया है बहुत बड़ा और ये ब्लैकमेल भी करता रहा है और कर रहा है। असद उमर साहब के खुद बयानात मौजूद हैं, ऑन स्क्रीन मौजूद हैं, ऑन एयर मौजूद हैं। तो आपकी कोई रिट नहीं है, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप हुकूमत चला ही नहीं सकते, आपकी कोई पावर ही नहीं है। जो बदमाश आते हैं, ब्लैकमेलर आते हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं, बदमाशी करते हैं और आपसे सब्सिडी ले जाते हैं और आप इतने तश्तरी में रख के शराफत के साथ उनको दे देते हैं। आप भी जिम्मेदार हैं, इसलिए कि आपकी भी अप्रूवल है। यहां तक कि वो जो रुकी हुई सब्सिडी थी नवाज शरीफ के दौर में, वो भी ले गए। 10 लाख टन की जगह 11 लाख टन भी जो ना वो चीनी ले गए। असद उमर साहब कहते हैं कि हमने तो मना कर दिया था। ये आपने वो जो उसके जमाने की रुकी हुई सब्सिडी थी नवाज शरीफ के जमाने की, वो भी आपने दे दी। तो ये तो उन पर भी एक इल्जाम आता है कि वो आज खुद भी ईसीसी से पूछा तक नहीं और उनको सब्सिडी दे दी। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप पर भी एक जिम्मेदारी आती है। तो ये एक इंसाफ के तकाजे में एक नुक्ता ये रह गया है। इंसाफ का तकाजा तो ये है कि जो जो मुजरिम है, चाहे वो आपका करीबी है या आपका दूर है, आप मिसाल देते हैं कि ये बहुत करीबी थे, तो लेकिन ये करीब होते होते दूर भी हुए हैं, तो उसके भी कोई असबाब होंगे। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, हम देखते हैं कि माजी के अंदर जो आपके बहुत करीब थे, जब वो किसी चीज पर तनकीद करते हैं तो आप उन्हें जमात से ही निकाल देते हैं, जिसमें बहुत सारे नाम हैं। फॉरेन फंडिंग केस में एस बाबर ने आपसे सवालात किए कि इसको डिस्कस करें, इसमें देखें कहां का करप्शन हुई है, फला 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 शख्स ने जो है ना वो इसमें खाया है। उस पर आप स्टे लेकर बैठे हुए हैं, उस पर आप कुछ नहीं पूछते, न कुछ बताते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये बिल्कुल मुनसिफाना अंदाज में हमने फंडिंग की है, तो फिर अदालतों को फेस क्यों नहीं करते? फिर जावेद हाशमी साहब ने जब आप पर तनकीद की तो आपने उनको मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, क्योंकि तनकीद आप बर्दाश्त नहीं करते। जो आपकी खुशामद करता है वही आपके करीब रह सकता है। फिर जस्टिस वजीउद्दीन साहब, इंतहाई नफीस ऑनेस्ट आदमी, उसने बात की पार्टी इलेक्शन के दरमियान जो भी कुछ हुआ, जहांगीर तरीन के खिलाफ बात की। तो वो जहांगीर तरीन साहब आपके वो उस वक्त बहुत करीब थे, इसलिए कि वो आपकी जरूरत थे। आपके लिए तो वो ऐसी शय थे कि जिसको आप अलग कर ही नहीं सकते थे। अगर उनको आपने उस वक्त अलग कर दिया होता तो आज आप हुकूमत में ना होते। आप कहते हैं कि उन्होंने पैसा बनाया, तो उन्होंने पैसा बनाकर आप पर ही लगाया है। अब आप उनको कंपनसेट करें, वो आप कर नहीं सकते, इसलिए कि बराह रास्त तो नहीं कर सकते। अब उन्होंने दूसरे रास्ते से उसको जो है वो जो खर्च किया था वो निकालने की कोशिश की, लिहाजा यहां आप पर फिर इल्जाम आए और आपने देखा कि अब इनकी जरूरत भी इतनी नहीं रही। आप गवर्नमेंट में हैं माशाल्लाह से और रहेंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप रहें, लेकिन इंसाफ के साथ। जो आपके ऊपर तनकीद करता है आप उसको पार्टी से निकाल देते हैं, आप पार्टी में उसको बर्दाश्त ही नहीं करते। और एक नहीं, बहुत सारी बातें आपने की इलेक्शन में आने से पहले कि मैं ये करूंगा और ये करूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, सबको छोड़ दिया आपने। फिर कहते हो मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन आप कुछ भी कहें, लेकिन ये पाकिस्तान के अवाम ना तो अंधे हैं ना बहरे हैं, ये अकल भी रखते हैं, ये सोच भी रखते हैं, ये सब देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में।
आप जिन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं इनको लोग बखूबी देख भी रहे हैं। ये सब नॉन इलेक्टेड लोग हैं। इलेक्टेड लोग तो आपके पास है नहीं, आपने सबको एक एक करके साइड कर दिया। वो यूथ जिसकी आप बात करते थे वो सब साइड में। तो ये इंसाफ तो नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ का खून है, ये इंसाफ का कत्ल है। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कुरान हकीम में इरशाद फरमाया है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून फउलाइका हुमुल ज़ालिमून वउलाइका हुमुल काफिरून। 3 मकामात पर उन लोगों के लिए कि जो अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फैसले नहीं करते, वही लोग तो जालिम हैं, वही लोग तो फासिक हैं, वही लोग तो काफिर हैं, वही ना हंजार हैं। तो ये तो अल्लाह का फैसला है, न तो मेरा फैसला है, न किसी इंसान का और का फैसला है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का फैसला है। ये तो यही है वो लोग जो नाहंजार हैं, जो अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करते। लिहाजा आपको और मुझे, हम सबको चाहिए कि हम अगर मुसलमान हैं और हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं और इस पर ईमान रखते हैं, तो हमें अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फैसले करने होंगे, ख्वाह उसमें मेरा